ये रोग पुरानी है, जरा देर लगेगा। इसलिए रोग पुरानी है मेरे बच्चों, क्योंकि बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर जारी हो चुका है और ये बिहार बोर्ड से गलती करने वाला प्रॉब्लम ना हो, ये थोड़ा सा पुराना रोग है। समय लगेगा, धीरे धीरे करते 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 करते, लेकिन एक समय खत्म जरूर होगा। स्टूडेंट्स, मैं यस मनी आप लोगों के कहने पे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन तैयार कर रहा था, फिजिक्स का सॉल्व भी कर दिया हूं। सॉल्यूशन कंप्यूटर में एडिट होकर के यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है। तब तक मैं सॉल्यूशन करते वक्त देखा कि कुछ क्वेश्चंस आपके मॉडल पेपर में रॉन्ग है, कुछ का ऑप्शन रॉन्ग है, कुछ क्वेश्चन रॉन्ग है, कुछ तो हाफ रॉन्ग है। तो क्यों ना आपको बता दिया जाए, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन होंगे कि सर ये सब क्वेश्चन तो हमसे बन ही नहीं रहा, और अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो एग्जाम में आंसर जो है वो रॉन्ग चेक नहीं होता, वहां सही चेक होता है। खैर, बिहार बोर्ड से कुछ समस्याएं तो आती रहती हैं, और जैसा कि मैंने बोला पुरानी रोग है, जाते जाते जाएगा, समय लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग है और उसका सही आंसर या सही ऑप्शन क्या होना चाहिए। देख लीजिए, आपके सामने कुछ कुछ क्वेश्चन लिखा हूं, जो मेरे ख्याल से 3 1 4 3 7 क्वेश्चन रॉन्ग लगा। पीडीएफ पे आ जाता हूं मेरे बच्चों, दिखा देता हूं कि कैसे कैसे रॉन्ग है, आप देख लीजिएगा। ओके, 1 सेकंड रुकिए मेरे बच्चों प्लीज। हाँ, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। हाँ, चलिए मेरे बच्चों देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग है। प्लीज वेट। देखिए, सबसे पहला तो क्वेश्चन रॉन्ग है मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन नंबर 2 आपका रॉन्ग है। 1 सेकंड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 रॉन्ग है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने पे किया गया कार्य कितना होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब घुमाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कितने का काम करना पड़ता है। देखिए, सारे स्टूडेंट को पता है कि जो काम करना पड़ता है वो पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 होता है मेरे बच्चों। थीटा 1 की वैल्यू अगर 0 डिग्री पुट करूंगा तो आ जाएगा पीई 1 माइनस cos थीटा। दिक्कत कहां है? ऑप्शन में, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है विद्युत द्विध्रुव। देख लीजिए, विद्युतीय क्षेत्र में तो विद्युत द्विध्रुव को घुमाएंगे, ऑब्वियस सी बात। और यहां एम लिखा है, जबकि एम होता है चुंबकीय द्विध्रुव। होना क्या चाहिए था? पी। तो सारे बच्चे सुधार कर लेंगे, एम के जगह पर पी लिख लेंगे मॉडल पेपर के क्वेश्चन में। चलिए सुधार करिए, अपने सामने सुधार करिए। और अगर मेरे बच्चों सुधार नहीं कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए था, ऐसे नहीं होता, करना चाहिए था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन रॉन्ग है, आप खुद देखेंगे तो पता चलेगा। 17 नंबर क्वेश्चन रॉन्ग है। 1 सेकेंड, ये क्या हो गया? प्लीज वेट। हाँ, 17 नंबर क्वेश्चन रॉन्ग है मेरे बच्चों। 17 में देखिए, 17 में क्या कहा जा रहा है और कहां पे रॉन्ग है। 17 में करा और त्रिज्या वाले गोलीय संधारित्र, और इंग्लिश में लिखा कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। सारे बच्चों को पता है कि अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, चैप्टर 2 में आपने पढ़ा होगा मुझसे एमिंग हाई ऐप से, जहां पे कोर्स डाला हुआ है, तो उसकी जो संधारित्र है वो R/K होती है, धारिता, और K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मेरे बच्चों। तो आप चेक करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R होगा। तो आप देखेंगे तो ऑप्शन में वैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ही रॉन्ग है। तो आप इस तरह से याद रखिएगा कि जो गोलीय संधारित्र होता है, गोलीय चालक, क्योंकि यहां देखिए संधारित्र लिखा है और यहां पे कंडक्टर लिखा है, ये दोनों में कंफ्यूजन कर दिया है बच्चों, क्योंकि संधारित्र की अलग होती है और कंडक्टर की अलग होती है, लेकिन ऑप्शन में कोई मैच नहीं कर रहा है। ना तो संधारित्र यानी कैपेसिटर वाला दिया हुआ है, ना तो कंडक्टर वाला दिया हुआ है सी की वैल्यू। तो आप ये याद रखिएगा मेरे बच्चों, ये होता है। तो एक 17 नंबर क्वेश्चन में गलत है। देख लीजिए, ये जानते हैं किसका दे दिया है आंसर? ये किसी चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है ना, उसका ऑप्शन दे दिया है। पोटेंशियल होता है K/Q/R। देखिए, ये K हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया। K/Q/R होता है पोटेंशियल। तो वही वाला मेरे बच्चों ऑप्शन दे दिया है पक्का, और एक यहां दिया है वैद्युत क्षेत्र वाला ऑप्शन। तो ऑप्शन रॉन्ग दे दिया है। खैर, आप सही कर लेंगे, आशा करता हूं आपसे। इसको भी सही कर लीजिए मेरे बच्चों जल्दी से। 17 नंबर 2 4 5 क्वेश्चन है, जल्दी से मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी डाल रहा हूं ऑब्जेक्टिव का। सब्जेक्टिव भी चाहिए तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, सब्जेक्टिव मॉडल पेपर का भी सॉल्यूशन चाहिए क्या? तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे तो मैं आगे आपको बताऊंगा। चलिए, उसके बाद मेरे बच्चों दिक्कत है 27 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन में। क्या दिक्कत है? देखिए 27 नंबर में क्या कह रहा है 27 में कि शक्ति रहित धारा, यानी जो वाटहीन करंट होता है, वाटलेस करंट,
वाटलेस करंट इसके बारे में कह रहा है, किसमें होता है? तो मैंने बोला है कि देखिए 3 तरह का यंत्र होता है, रजिस्टर, हिंदी में बोले तो प्रतिरोध। दूसरा मेरे बच्चों आपका होता है कैपेसिटर, धारिता जिसको बोलते हैं धारिता। और तीसरा होता है इंडक्टर, इंडक्टर उसको बोलते हैं मेरे बच्चों प्रेरिक, प्रेरिक बोलते हैं, देखिए उसको बोलते हैं प्रेरिक। खैर इंग्लिश हिंदी में लगता है ऑप्शन भी उल्टा दे दिया, इसमें धारितीय दे दिया है, उल्टा कर दिया है। हिंदी में जो बी है वो सी में होना चाहिए और हिंदी में जो सी है वो बी में होना चाहिए। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन में मेरे बच्चों कहा जा रहा है कि कौन सही होगा। तो देखिए किसमें वाटलेस करंट होता है? वाटलेस करंट या तो जिसमें धारिता हो, धारिता मतलब कैपेसिटर हो, या तो मेरे बच्चों प्रेरक हो यानी इंडक्टर हो। क्योंकि रजिस्टर रहता है, प्रतिरोध रहता है, तो उसमें वाटलेस करंट नहीं मिलता है। तो इसका आंसर बी और सी दोनों होना चाहिए। तो ऑप्शन में ए और बी दोनों दे दिया है, देख लीजिए। तो यहां मेरे बच्चों डी ऑप्शन में सुधार कर लीजिएगा, बी और सी दोनों। इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो कोई ऑप्शन नहीं सही था, लेकिन इसमें ना जो ए और बी दिया, क्योंकि ए और बी नहीं होगा, बी और सी होगा, तो दोनों के दोनों में प्रेरक और धारिता यानी इंडक्टर कैपेसिटर दोनों केस में वाटलेस करंट मिलता है। तो इसका आंसर कर लीजिएगा बी और सी। ठीक है बच्चों, वहां पे सुधार लीजिएगा चौथा नंबर ऑप्शन। इसलिए तो मैं वीडियो बना रहा हूं ना, ताकि जो गलती है वो सुधार सके आप लोग, एग्जाम हॉल में मेरे बच्चों से मिस्टेक ना हो। और अगर ये सब मिस्टेक के कारण परेशान हो रहे हो तो ये सब परेशानी भी उनसे ना हो। चलिए 27 के बाद आगे चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे लग रहा है। क्या प्रॉब्लम लग रहा है समझिएगा। करा तप्त धारा अमीटर में, आपको पता है कि एसी में करंट नापने के लिए तप्त धारा मीटर, हॉट वायर अमीटर यूज करते हैं, या हॉट वायर वोल्ट मीटर यूज करते हैं। एसी में प्रत्यावर्ती धारा में हम लोग हॉट वायर यूज करते हैं मीटर, या हॉट वायर वोल्ट मीटर नापने के लिए कि कितना वोल्टेज है या कितना करंट है। तो कह रहा है कि कौन सा सही है। तो देखिए जो विक्षेप होता है, सुई जो मुड़ता है, अमीटर लगाने पे जो सुई मुड़ता है विक्षेप, तो ये विक्षेप होता है ना मेरे बच्चों, विक्षेप ठिट्टा जिसे बोलते हैं विक्षेप। तो ये विक्षेप मेरे बच्चों समानुपाती होता है हीट का, हीट उष्मा का। ठीक है, जितना उष्मा उत्पन्न होगा उतना ज्यादा विक्षेप होगा। और उष्मा आई स्क्वायर का समानुपाती होता है, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा आई स्क्वायर आर टी, तो आई स्क्वायर का समानुपाती होता है मेरे बच्चों। तो इसका सही आंसर होना चाहिए कि विक्षेप आई यानी धारा के स्क्वायर का समानुपाती है। लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ है कि धारा विक्षेप के स्क्वायर का समानुपाती है। देखिए मैं बोला विक्षेप धारा के स्क्वायर का, यहां दिया धारा विक्षेप के स्क्वायर का, तो ये मेरे बच्चों ऑप्शन गलत है। ठीक है, हाँ प्रतिरोध के साथ हम बोल सकते हैं, बट सोचिए कि कोई अमीटर है तो उसका प्रतिरोध बदलेगा थोड़ी ना। अगर किसी का प्रतिरोध 5 है तो 5 है, 7 है तो 7 है, 11 है तो 11 है, प्रतिरोध थोड़ी ना बदलेगा किसी का। तो मेरे बच्चों ये जो है ना उतना सही नहीं लगता, बट आप बोल सकते हो सी, बट इसलिए मैंने इसे हाफ गलती बताया। बट इसमें मेरे बच्चों ऑप्शन मिस्टेक है, याद रखिएगा। फाइनल एग्जाम में आएगा तो सही करके आंसर आएगा, क्योंकि वहां क्वेश्चन अच्छे से चेक करके दिया जाता है। तो जो विक्षेप होता है वो धारा के स्क्वायर का समानुपाती होता है, ना कि धारा विक्षेप के स्क्वायर का। ठीक है, हाँ इसको ले आएंगे तो रूट हो जाएगा, तब चलेगा। ठीक है, तो 36 को देख लिए। 36 के बाद अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे वीडियो बनाने का मूड नहीं था, लेकिन मुझे लगा बच्चे परेशान हो रहे हैं। 1-2 पढ़ने वाले अच्छे बच्चों का मैसेज भी आ गया कि सर ये क्वेश्चन पता नहीं चल रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। मैंने बोला चलो मैं बता ही देता हूं जल्दी से। 63 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कौन सी राशि समान होती है? हे भगवान, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कौन सी समान होती है? भाई मेरी तो ज्ञान उतनी बुद्धि नहीं है भाई। द्रव्यमान समान होता नहीं है, आवेश समान होता नहीं है, ऊर्जा और संवेग निर्भर करता है मेरे बच्चों, ऊर्जा और संवेग निर्भर करता है। तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें, समझ रहे हैं? अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बोलता तो आवेश समान बोल देते हो। इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि संवेग मेरे बच्चों डिपेंड करता है कि कितने वेलोसिटी से फेंके, कितने स्पीड से फेंके, कितने वेग से फेंके हैं। तो वेग मेरे बच्चों अलग अलग हो सकता है। ऊर्जा भी बहुत सारी, गतिज ऊर्जा या अलग अलग ऊर्जा अलग अलग चीजों पर निर्भर करती है। इसीलिए मेरे बच्चों सबका, तो इसीलिए यहां पे 63 का तो ऑप्शन ही मेरे बच्चों यहां पे सही कर देना चाहिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बोलना चाहिए था। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कौन सी राशि, न्यूट्रॉन नहीं डाल देना चाहिए था, तो चार्ज सेम हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। 63 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 64 में।
और ये लास्ट हमारा है रॉन्ग। हाँ 64 नंबर देखिए बच्चों, 64 क्या करा पढ़िए। 64 में करा कि एक प्रत्यावर्ती धारा में समीकरण दिया हुआ है तो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। इसमें गलत क्या है कि देखिए पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी बच्चों, आवृत्ति 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 आवृत्ति, और ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में आवृत्ति नहीं दिया, कोणीय आवृत्ति दिया हुआ है। क्योंकि अगर आप आई का इक्वेशन देखेंगे या यहां भी आई का इक्वेशन देखेंगे या यहां देखेंगे तो आपको पता है कि आई इक्वल टू होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी मेरे बच्चों, पता होगा आपको। तो ये जो साइन के अंदर ये जो टर्म है एक्चुअली ये ओमेगा होता है, जिसको बोलते हैं कोणीय आवृत्ति या इंग्लिश में एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी 100 पाई है, तो यहां जो आवृत्ति है इसके जगह पर कोणीय आवृत्ति कर लीजिए, या यहां मेरे बच्चों फ्रीक्वेंसी वहां कर लीजिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी पूछता था, देखिए ओमेगा की वैल्यू 100 पाई है और सबको पता है कि फ्रीक्वेंसी जो आवृत्ति पूछ रहा है वो ओमेगा बाई 2 पाई हो जाता। ओमेगा की वैल्यू 100 पाई बाई 2 पाई, सॉल्व करते मेरे बच्चों तो यहां से आ जाता 50 हर्ट्ज। 50 आना चाहिए था, देखिए ऑप्शन में 50 पाई दिया है। तो ध्यान दीजिए अगर कोणीय आवृत्ति पूछेगा तो 100 पाई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो, और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो 50 पाई नहीं, सिर्फ 50। ओके, तो यही कुछ क्वेश्चन गलत था, पढ़ लीजिए बढ़िया से। आशा करते हैं कि बिहार बोर्ड इन सब चीजों में छोटी छोटी चीजों को इंप्रूव करके आगे हम लोग को और बढ़िया कंटेंट दे पाएगा। सब चीज एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे गलत ना आए, नहीं तो अगर 5-6 क्वेश्चन भी गलत होता है तो बच्चा 35 की जगह पर 30 नंबर ले आएगा। उसके बाद कहेगा हाय 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 कहा करिए माय 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 माय। स्टेटस में इस वीडियो को जरूर लगाइएगा, शेयर करिएगा मेरे बच्चों, कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चाहिए। मॉडल पेपर का सोल्यूशन ऑब्जेक्टिव तो तैयार कर दिया हूं, शाम तक डाल दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। तो आप बताइए मुझे कमेंट करके, मैं तो पढ़ाने के लिए आपके साथ तैयार हूं ही। मिलता हूं आप लोगों से अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। और फाइनल में 4 डालना है मेरे बच्चों, फाइनल एग्जाम तक 4 डालना है जी।